कारसेवकपुरम जो बना है वो कारसेवकों के नाम पर बना है। कारसेवकों ने जिस समय कार सेवा प्रारंभ हुई थी उसका एक बहुत ही कष्टपूर्ण यात्रा कह सकते हैं और बहुत ही कठिनाई वाला यात्रा थी कि उस समय 1990 में 30 अक्टूबर 1990 में जब कार सेवा घोषित हुई थी उस समय मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर एक जोश जो उत्साह था, उस उत्साह में उन राम भक्तों ने भी चैलेंज किया था कि मुलायम सिंह अरे तुम्हारे में अगर शक्ति होगी तुम रोक के दिखाना और हम आके दिखाएंगे और उस मस्जिद पर जिसको मस्जिद तुम बोलते हो उस मस्जिद पर मैं भगवा लहरा के दिखाऊंगा। और ऐसे में वह सारे राम भक्त सारे कार सेवक पूरे देश के कोने कोने से वह 1 महीना पहले ही खाने पीने का जो सामान था वो लेकर चल दिए कि मुलायम सिंह का जो फोर्स है वह पूरे प्रदेश के कोने कोने हर जिले में उन्होंने फोर्स लगाया है। हर जिले में उन्होंने अस्थायी सारे विद्यालयों को जेल बनाया है और हर जगह तलाशी और छापा मार उनका चल रहा है। तो ऐसे में हमको पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे, अयोध्या जरूर पहुंचेंगे और 30 अक्टूबर 1990 को हम उस ढांचे के ऊपर चढ़कर हम कार सेवा भी करेंगे और भगवा भी लहराएंगे। ऐसा एक मन बनाकर एक संकल्प लेकर कार सेवक 1 महीना पहले वो चल दिए। जब वो चल दिए तो चलने के बाद क्या हुआ, कहीं भी बसें रोकी जाती थी, ट्रेनें रोकी जाती थी, जो भी कहीं टीका लगाया है, कोई गमछा लिया है, कोई राम नाम बोल रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, कहीं भी कुछ भी शंका होता था कि यह कार सेवक हो सकता है, राम भक्त हो सकता है, वही ट्रेन से बस से उतार लिया जाता था। राम भक्तों की स्वयं का था, राम भक्तों का वो संकल्प था, वो प्रतिज्ञा था कि हमको अयोध्या जाना है तो कैसे जाना है, वो स्वयं उनका विकल्प था, स्वयं उसका चयन किए और वो चल दिए। यहाँ पर कोई भवन यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बाग था और यहाँ पर कार सेवक बड़ी संख्या में ऐसे एक गांव से दूसरे गांव से आते हुए यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ काफी संख्या में रुके थे। मैदान छावनी पर सभा होनी थी तो सभा वहाँ जाना था तो सारे राम भक्त यहाँ छुपे हुए थे और यहीं से वो निकल के मैदान छावनी से 4-5 सभाएं पूरे अयोध्या में 90 के समय में था तो 5 सभाओं में वो सारे लोग गए जगह तो यहीं से निकल कर गए थे। तो ये हुआ कि जब यहीं से गए थे बड़ी संख्या में आज छिपे हुए थे वह राम भक्त वह कार सेवक, तो माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा कि नहीं इस स्थान को ले लो। 90 के बाद इस स्थान को खरीद लिया गया और 91 से यहाँ सब काम शुरू हुआ। तो यहाँ अमरूद का बाग वो हटा के सारा वो सब कुछ निर्माण शुरू हुआ। तो जो भरत कुटी है वह पहला कमरा वहाँ बना था और उस भरत कुटी बनने के बाद तभी से मैं इस व्यवस्था में भी आ गया। माननीय चंपत जी का केंद्र हो गया और चंपत जी के साथ मैं इसी साकेत महाविद्यालय में छात्र था तो चंपत जी के साथ मैं लग गया और लगने के बाद इसी काम में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। अच्छा, कहीं सर अगर बात करें तो आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक रहे, इसके साथ साथ में कई FIR आप पे मुकदमा दर्ज हुए हैं राष्ट्र कार्य करते हुए, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे और उस समय के बाद का जो सफर था आज के विषय पे क्या बताना चाहेंगे तब के और आज के तुलनात्मक बातों में? देखिए ऐसा है कि हम पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोग हैं तो इसलिए चंपत जी को कोई जान नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई मुकदमा हो नहीं पाया, ऐसे हम भी उनके साथ जरूर रहते थे लेकिन कभी भी प्रशासन और शासन की निगाह हमारे पर नहीं पड़ पाई और ना हमसे कभी कुछ इस तरीके से टकराहट या किसी प्रकार का हो, क्योंकि हम लोग अंदरूनी काम करने वाले लोग थे, व्यवस्था देखने वाले लोग थे, व्यवस्था अपना देखते रहते थे, सारा व्यवस्थाएं सब चलती रहती थी। उत्साह था, उसको वर्णन करना बहुत ही आज की पीढ़ी कठिन है कि उस समय 6 दिसंबर के समय में जब लोग आए तो आने के बाद मैं बता रहा हूँ कि व्यवस्था नहीं थी। वो कहे कि हम पत्तल खा लेंगे, पेड़ के पत्ते खा लेंगे, हम पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन बिना कार सेवा किए हम जाएंगे नहीं, अब इस ढांचा को बिना हटाए हम जाएंगे नहीं। वो कहते हैं हम पत्ते खा के रह जाएंगे, हम पेड़ के नीचे सो जाएंगे, लेकिन हम कार सेवा करके ही जाएंगे, इस कलंकित ढांचा को हटा के ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। एक धक्का और दो, हाँ उसको जो है बाकी बचा तोड़ दो, जो भी वो नारा था वो चल रहा था। RSS के बारे में कहते हैं कि RSS आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो RSS के इतना बड़ा संगठन के फलने फूलने के पीछे कितने हजारों लाखों लोगों का समर्पण है, त्याग है, सेवा है, निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं। तो ऐसे ही आज जो एक उत्सव का पर्व दिख रहा है
ऐसे लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है।